बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। डायबिटीज़ के पेशेंट, शुगर के मरीज़, जो आज 21वीं सदी में बहुत बड़ा चैलेंज है। शुगर के मरीज़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें इजाफा होते जा रहे हैं और बदकिस्मती से हम मेडिसिन लाइन का रुख करते हैं, यानी अंग्रेज़ी दवा का रुख करते हैं। तो हमें यह बताया जाता है कि इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, आपको दवा लेना ही पड़ेगा मुस्तकिल। जो इंसान एक गोली लिया करता था रोज़, फिर 2 गोली हो जाते हैं, कुछ महीने के बाद 4 गोली हो जाते हैं, साल भर के बाद फिर और ज़्यादा बढ़ते हैं, फिर और इंसान परेशान होता है, उससे और कोई इलाज का फ़ायदा नहीं होता। इससे इंसान के जिस्म दवा लेने के आदी बन जाते हैं और ज़्यादा इंसान बीमार हो जाता है। इससे बचने के एहतियाती तदाबीर क्या है? हम अपनी रूटीन में कौन ऐसा अमल करे, कौन ऐसा काम करे जो इस मर्ज से मुकम्मल शिफायाब हो। सबसे पहले तो हमें खाने पीने में एहतियात करनी पड़ेगी, उस पर परहेज करना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज़ खाए, कौन सी चीज़ ना खाए। आज हम आयोडीन नमक खाते हैं, आयोडीन सेल्ट जो कहते हैं, जो शुगर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। शुगर के मरीज के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह आयोडीन नमक है। पहले तो हम डेले वाला या पथरीली नमक खाए, सेंधा नमक खाए तो और अच्छा होगा। शुगर के पेशेंट के लिए सेंधा नमक तो बहुत ही मुफीद है, नायाब है, लाजवाब है। साथ साथ हम शुगर, शक्कर यानी चीनी को मुकम्मल छोड़ दें। शुगर के मर्ज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। दूसरी बात यह है कि हमें कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज हम फॉर्चून का तेल इस्तेमाल करते हैं, डालडा इस्तेमाल करते हैं, जो जाते हैं तो हमारे जिस्म के नली को जाम कर देते हैं। उससे बहुत सी बीमारियां पैदा होती है, लिकोरिया की बीमारी हो, पाइलेसिस की बीमारी हो, या आपका हार्ट की बीमारी हो, या और भी दीगर बीमारी हो, सुल्तान की बहुत सी बीमारियों को ये जन्म देती है। तो सबसे बेहतर जो तेल बताया गया है इंसान के जिस्म के लिए, सेहत के लिए, वो है जैतून का तेल। लेकिन हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ बहुत महंगा तेल है, बहुत कॉस्टली है जैतून का तेल। ये हर के बस की नहीं कि जैतून का तेल को खाने में इस्तेमाल करे। तो आज जो सबसे बेहतर और नायाब जो तेल बताया गया है वो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत से फ़वाइद है, वो जमते नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि अचार में डाल दीजिए आप, तो कई साल तक पड़े रहेंगे, तेल उसी हालत में रहेंगे। साथ साथ आपकी जो सामान अचार है, खाने की चीज़ अशिया है, वो भी महफूज रखेंगे, वो भी सलामत रखेंगे, वो भी सही सालिम रखेंगे। तो सरसों का तेल को हम अपने खाने में इस्तेमाल करें। एक पका हुआ खाना होता है, एक गला हुआ खाना होता है। आज हम लोग जो खाना बनाते हैं ना, बिल्कुल गला, यानी सेब एक पका सेब होता है, एक गला सड़ा सेब, कितने फर्क है। एक फायदे हैं, कहीं नुकसान है। इसी तरह खाने में भी होता है, एक पका खाना यानी धीरे धीरे खाना बनना। ये मिट्टी के बर्तन में बनाइए या किसी और बर्तन में बनाइए। एक होता है कि अचानक से आपने बटन दबाया, 10 सेकंड में फला बन गया, ये बन गया। ये सेहत के लिए बहुत ही मुजिर है। पका हुआ खाना खाए हम, गला हुआ खाना ना खाए। शुगर के पेशेंट के लिए एक अहम नुस्खा बता रहे हैं, जिसको अमल करिए और खाइए। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल शुगर से शिफायाब होंगे, मुकम्मल शुगर से छुटकारा पाएंगे। कई साहब को ये दवा बना कर दिया, उसे मशवरा दिया कई लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उसे बहुत फ़ायदा हुआ। और भी लोगों के बार बार इसरार है कि ये दवा हमें बताए, तो ज़रूरत ये समझा कि आप तक भी ये दवा पहुँचा दे। शुगर के मर्ज के लिए कुछ नुस्खे बता रहे हैं, शुगर के पेशेंट के लिए एक अहम नुस्खा बता रहे हैं, उसको कलम और कागज में लिख लीजिए। शुगर के पेशेंट के लिए नुस्खा है कि आप 100 बादाम लें, याद रखिए बादाम कड़वी ना हो। फिर उसके बाद 100 दाने काली मिर्च के लें, काली मिर्च जानते हैं। फिर 100 सब्ज इलायची ले, जिसे छोटी इलायची कहते हैं। फिर 200 अदद नीम के पत्ते ले, कितने? 200 अदद। उसको धूप में सिखा ले या कढ़ाई में या तवे में हल्की आंच करके सुखा ले। और 250 ग्राम भुजे हुए काले चने ले। तमाम चीज को मिक्स कर ले
और बिल्कुल कूट कर, मिक्सर में हो या किसी भी चीज में हो, बारीक कूट कर बिल्कुल एक उसको पाउडर नुमा बनाएं। पाउडर नुमा बनाने के बाद आपका तैयार हो गया। तो आप फिर जल्दी से वजू करिए, बावजू होकर के अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़िए और 41 बार सूरा फातिहा, जिसे सूरा शिफा कहा जाता है, उसे पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद आप उसको एक शीशी में डालिए। सुबह 1 चम्मच लीजिए छोटी चाय की चम्मच से, और शाम को 1 चम्मच लीजिए। इंशाअल्लाह दिन बे दिन आपके शुगर कंट्रोल होते जाएंगे, शुगर कम होते जाएंगे, और आपकी जो शुगर की रीडिंग आती है ना कि 200 के पार हो गया, 250 के पार हो गया, इंशाअल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके शुगर कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। और साथ साथ फिर आपके शुगर इंशाअल्लाह नॉर्मल हो जाएंगे। खाते रहिए, लेकिन याद रखिए इसके अलावा थोड़ा सा कलौंजी को भी रख लीजिए। कुछ दाने सुबह खा लीजिए खाली पेट में, और रोजाना सुबह सुबह फिर याद रखिए कि फिर कलौंजी को भी रख लीजिए। थोड़ी सी सुबह खाली पेट में भी खा लिया करिए। इंशाअल्लाह ये अमल करेंगे तो आप बिल्कुल मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगे, मुकम्मल इससे फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपको इस मर्ज से निजात दे, आप सही हो जाए। दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सबको, तमाम लोगों को हिदायत दे, अपने दीन पर चलाए, और हम सबको बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाए। अल्लाह ताला ही शिफा देने वाली ज़ात है। वही ज़ा मरिश्तो फ़हुव यशफ़ीन।